नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हमारा इतिहास अद्भुत शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। उन असंख्य गाथाओं में से एक अत्यंत मार्मिक, अविश्वसनीय और अद्वितीय गाथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। इस लोमहर्षक घटना को जिस प्रत्यदर्शी ने देखा है, उसने बड़े भरोसे से इसका वर्णन एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ में किया है। इस घटना का उल्लेख आईने अकबरी में भी उपलब्ध है। हमारा इतिहास जितना महान और विस्तृत है, उतना यह विस्तृत नहीं हो पाया। यह सिर्फ लोक कथाओं और दंत कथाओं तक ही सिमट कर रह गया है। आइए हम अपने इतिहास को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें और अपने बच्चों को ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानियों से रूबरू करवाएं। मुगलों के शासनकाल में मुर्गों की भिड़ंत का मनोरंजन बहुत ही बड़ा साधन माना जाता था। सम्राट अकबर तो इस उत्तेजना भरे खेल का प्रत्येक वर्ष आयोजन करते थे और अपने अधीनस्थ राज्यों के राजाओं को इस खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करते थे। हष्टपुष्ट मुर्गों को धातु अथवा तीखी हड्डियों से बने हथियारों से सजाया जाता था और उन्हें परस्पर लड़ने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। मुर्गे उत्तेजित होकर एक दूसरे पर घातक प्रहार करते थे और मरते दम तक लड़ते रहते थे। एक बार मुर्गों की इस शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता में सम्राट अकबर का मुर्गा और बीकानेर के महाराजा राज सिंह का मुर्गा आपस में लड़ रहे थे। दोनों शाही मुर्गे अत्यंत तगड़े थे। यह लड़ाई लगभग आधा घंटा चलती रही और अंत में सम्राट अकबर के मुर्गे ने महाराजा राज सिंह के मुर्गे को बुरी तरह से घायल करके उसका सिर काट दिया। लोग हर्षोल्लास से चिल्ला चिल्ला कर तालियां पीटने लगे। महाराजा राज सिंह अपमानित से होकर आक्रोश से भर उठे। उन्होंने एकदम खड़े होकर दर्शकों का चीखना चिल्लाना बंद करवाया और धरती पर खून से लथपथ पड़े अपने मृत मुर्गे को संबोधित करके कहा, बाहकार बाहकार, जिसका अर्थ होता है शीघ्र हमला करो। उनके मुख से यह शब्द सुनकर सभी हस्तप्रभ रह गए। सम्राट अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने जरा क्रोध से महाराज राज सिंह से कहा, इसका क्या मतलब है? आपके मुर्गे का सिर कट चुका है, फिर भी आप उसे लड़ने के लिए कह रहे हैं। यदि युद्ध में एक सिरविहीन राजपूत सैनिक लड़ सकता है तो मुर्गा क्यों नहीं लड़ सकता? महाराजा राज सिंह ने जोश में भरकर मुंह तोड़ जवाब दिया। सम्राट अकबर क्षण भर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। उन्होंने उपहास भरे स्वर में कहा, लगता है अपने मुर्गे की पराजय से आप पगला गए हैं। हम आपके कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा, हम भी ऐसे राजपूत योद्धा देखने के इच्छुक हैं जो सिर कट जाने के बाद भी युद्ध में लड़ता रहे। तब अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए बीकानेर के राजा ने उनसे 3 महीने का समय मांगा और अपने राज्य लौट आए। अब उन्हें यह चिंता लग गई कि कैसे वह अपनी बात सिद्ध करें। यदि वह सम्राट अकबर के सामने किसी राजपूत योद्धा का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन नहीं करते तो एक झूठे व्यक्ति के रूप में उनका अपमान होगा। ऐसा तभी संभव था या तो वह स्वयं अपने जीवन का बलिदान करे अथवा कोई बहादुर नौजवान अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर सम्राट अकबर के सामने उनके कथन को सार्थक कर दिखाए। अन्यथा राजपूतों की बहादुरी को कलंक भरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 3 महीने की अवधि निरंतर कम होती जा रही थी और साथ ही साथ महाराजा राज सिंह की चिंता और उदासी भी बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन उनके एक वफादार राजपूत सेवक ने सामने आकर उनसे कहा, अन्नदाता, अपनी निराशा दूर कीजिए और मुझे अकबर के दरबार में ले चलिए। मैंने आज ही लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर यह प्रण लिया है कि मैं आपके कथन का अकबर के सामने प्रदर्शन करूंगा और आपकी तथा राजपूतों की बहादुरी को कलंकित नहीं होने दूंगा। अपने प्रिय सेवक के मुख से उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा की बात सुनकर महाराजा राज सिंह चिंता रहित हो गए। निश्चित समय पर वह अपने सेवक सहित सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने सेवक को अपनी तलवार पकड़ाई और दरबार में मौजूद लोगों को चेतावनी दी
जो कोई इस बहादुर राजपूत का सिर धड़ से अलग करेगा वह इस बात का ध्यान रखे कि इसका सिरविहीन धड़ उससे अपनी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य ही लेगा। सम्राट अकबर सहित सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि सभी को पूर्ण विश्वास था कि ऐसा चमत्कार होना असंभव है। अंततः सम्राट अकबर ने अपने एक सैनिक को चौकड़ी मारकर धरती पर बैठे नौजवान का सिर काटने का आदेश दे दिया। आदेश होते ही तुरंत सैनिक की म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकली। अगले ही क्षण जैसे ही उस राजपूत का सिर कटकर धरती पर गिरा, उसने बिजली की सी तेजी से अपनी हाथ में पकड़ी तलवार से उस सैनिक की गर्दन काट दी और सम्राट अकबर के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर खून के फव्वारे फूट रहे थे। लोग स्तब्ध खड़े इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे थे। सिरविहीन राजपूत नौजवान तलवार लहराता हुआ तेजी से सम्राट अकबर के सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। तभी दरबारियों को जैसे होश आया। उन्होंने लपक कर उस राजपूत योद्धा को पीछे से पकड़ लिया और तब तक गिरफ्त में रखा जब तक कि उसका शव निर्जीव नहीं हो गया। महाराजा राज सिंह के नेत्र सजल हो उठे। उनके राजपूत सेवक ने अपने प्राणों की आहुति देकर उनके कथन को सत्य प्रमाणित किया। सम्राट अकबर ने प्रसन्न होकर महाराजा राज सिंह को सम्मानित किया और इस बात को सच्चे हृदय से स्वीकार भी किया कि वास्तव में ही राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए तनिक भी नहीं हिचकिचाते। स्वर्ण अक्षरों में लिखे राजस्थान के इतिहास के पन्ने सदैव इस बात के साक्षी रहेंगे। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।